मैं बताने जा रहा हूँ तत्व मीमांसा का स्टार्ट। तो तत्व मीमांसा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर तत्व विज्ञान और साथ में विश्व विज्ञान और ईश्वर विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। और इसका एक पार्ट में पहले बता चुका हूँ, सेकंड पार्ट में तत्व के बारे में बताऊंगा। तत्व विज्ञान जो है इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी द्रव्य को ही सत्य मानते हैं। यह द्रव्य से तात्पर्य सीधा सा बात होता है, चाहे ठोस द्रव्य हो या द्रव हो या गैस हो। इस तरीके से भौतिक जगत जो है वो द्रव्य से ही मिलकर के बना हुआ है। और ये परंपरा को मानने वाले लोग तत्व विज्ञान में सीधा सीधा यही अर्थ निकालते हैं कि जो भी द्रव्य है वही सत्य है, क्योंकि वो भौतिक रूप से हमको दिखाई देता है। इसका सिद्धांत भी पहला सिद्धांत इसमें दिया हुआ है भौतिकवाद, यानी सभी प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति जो होती है वो मूलतः जड़ तत्व से ही होती है। और दूसरे में अध्यात्मवाद में इसको 3 रूपों में बांट दिया गया है अध्यात्मवाद को। और यहाँ बताया है आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद, दूसरा है वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद और निरपेक्ष अध्यात्मवाद। और इसी का बाद पहला हो गया आपका भौतिकवाद, दूसरा है आपका अध्यात्मवाद। और तीसरी जगह पर आप देखेंगे द्वैतवाद। और द्वैतवाद को भी इसका मूल आधार है, ये द्वैतवाद का ये मूल आधार क्या है, साधारण अनुभव है हमारे। तो जो भी साधारण अनुभव होते हैं वही हमारे यहाँ पर मूल आधार मान के चलते हैं। और ये व्यक्ति और जो है वो जड़ या चेतन रूप में आपके सामने हो सकता है, इस स्थिति को मानते हैं। और इसके बाद तटस्थवाद और अगला है निरपेक्षवाद का आप अध्ययन कर रहे हैं, और अनेकत्ववाद और एकत्ववाद का अध्ययन कर रहे हैं। तो तटस्थ द्वैतवाद जो है सीधा सा बात है कि साधारण अनुभव को देख रहा है, और तटस्थवाद में आकर के हम लोग जो है तटस्थ हो जाते हैं और तटस्थ नजरिए से उस चीज का अध्ययन करते हैं। और अनेकत्ववाद में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों द्वारा ऐसी बातें बताई गई, अनेक विचारधारा बताई गई। हम बहुत सारे विभाजनों में बढ़ जाते हैं, और लेकिन अगर हम किसी एक बात को नहीं मानेंगे तो फिर ये विचारधाराएं आपस में विरोधाभासी स्थिति पैदा करती है, इसलिए इनका जो है कम वैल्यू दिया जाता है। और अनेकत्ववाद भी यही स्थिति पैदा करता है। और निरपेक्षवाद में हम किसी भी बात में जब हम आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से टूट जाते हैं तो फिर हम ऐसा रूप में आने की कोशिश करते हैं कि हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम निरपेक्ष स्थिति की तरफ चलते हैं। और एकत्ववाद जो हमारा है वो यही कहता है कि आखिर में बहुत सारी विचारधाराएं जब आप लेकर के चलेंगे, बहुत सारे तथ्यों को लेकर चलेंगे, बहुत सारे तत्वों को मान के चलेंगे, लेकिन वो उनकी ब्रांचों में बढ़ने के बाद में आप मूल रूप से उस रूप को नहीं पा सकते। तो इस तरीके से आपके सामने जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में आप इस प्रश्न को जो मैंने दोनों वीडियोज में दिया हुआ है तो आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। अति लघु में से कहीं से आपको ये पेपर में जरूर मिलेगा। तो गुड लक।